ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। इस खतने से इस्माइल को क्यों नहीं बख्श देते? मुझे करना ही होगा। अल्लाह ने यह हुक्म मर्दों के लिए क्यों दिया, औरतों के लिए क्यों नहीं? औरतें क्या अलैदा हैं? ये बात नहीं, औरतों का रुतबा ज्यादा बुलंद है क्योंकि वो बच्चों को इस दुनिया में लाती हैं। लेकिन मुझे बच्चा नहीं है, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूँ इब्राहिम। तुम भी एक बच्चे को जन्म दोगी और फिर तुम्हारा भी अल्लाह के हाथ एक अहदनामा होगा। सब कुछ तैयार है और तमाम मर्द भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। कौन सबसे पहले अपना अहदनामा अल्लाह के साथ साबित करना चाहेगा? बहुत खूब। अबू इदरीस, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब उसने खतना के बारे में सुना तो अपने खच्चर को लेकर चला गया। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। अरे सुनो, अंदर आओ। आज रात हम डेरे के आसपास पहरा देंगे। क्या कहा हम सब? तुम्हें क्या लगता है इस हालात में भला कोई सो पाएगा? बराहे करम, अस्सलाम वालेकुम। बराहे करम, अपने खादिम को नजरअंदाज करके न जाएं। इससे पहले कि खाने के लिए कुछ लाऊं, आप थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हाथ पैर धोकर आराम करें, फिर कुछ रोटी नौश फरमाएं। आपकी मेहमान नवाजी करने में मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ देर कयाम करें और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके साथ चलते हैं। बराहे करम, साथ में आए। इजाजत हो तो तशरीफ आबरी की इत्तला कर दो। सारा, सारा, कहिए। कुछ मेहमान आए हैं, हमें उनकी जियाफत करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? 3 नाब का आटा लो और उसकी रोटियां बनाओ। मैं एक बेहतरीन बछड़ा लाता हूं, उसे सेंक लेंगे। ठीक है। शुरू करो।
तुम्हारी बीवी सारा कहाँ है? खेमे में है जनाब। मैं 1 साल के बाद फिर वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। मुझे इस उम्र में यह खुशी कैसे हासिल हो सकती है, जबकि मेरे शौहर भी काफी बूढ़े हैं। सारा ये कहकर यूं हंसी कि इस उम्र में मुझे औलाद क्या होगी। क्या अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है? मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। जाओ, आगे जाओ। क्या मैं अब्राम से वो छुपाऊं जो मेरे करने का इरादा है? जनाबे आली, क्या आप सदोम की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सदूम और अमूरा का शोर और गुल काफी बढ़ चुका है और वहां जुर्म व गुनाह बहुत पनपने लगे हैं। मैं ये नीचे जाकर देखूंगा कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अगर नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा है तो तबाहियां उनका इंतजार कर रही हैं। जाने से पहले इतना बता दीजिए, क्या आप रास्तबाजों को भी बुरों के साथ बर्बाद कर देंगे? 50 रास्तबाज हो तब क्या आप तबाह करेंगे? क्या आप उन 50 रास्तबाजों के लिए भी नहीं बख्शेंगे? अगर सदूम में 50 रास्तबाज होंगे तो मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। और अगर 40 रास्तबाज हुए तो उन 40 लोगों को भी आप वाकई बर्बाद कर देंगे? अगर 40 हुए तो मैं नहीं बर्बाद करूंगा। अगर सिर्फ 30 हुए तो क्या उन्हें तबाह करेंगे? मैं तबाह नहीं करूंगा। और अगर 20 रास्तबाज हुए तो? नहीं करूंगा। बराह करम नाराज ना होना, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या होगा अगर सिर्फ 10 ही हुए तो? 10 लोगों के लिए मैं शहर को बख्श दूंगा। देखो वहां धुआं उठ रहा है। इब्राहिम, देखो सदोम जल रहा है। आप सारी रात यहाँ आकर रुके रहे, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। क्या लूत भी उनके साथ है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से तमाम बाशिंदे मर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर वहाँ के बाशिंदे गुनहगार न होते तो ये जला न होता। मैंने कभी शहरों को पसंद नहीं किया है और अब तो और भी कम पसंद करूंगा। आपके पास तो खुद एक छोटा सा शहर है, खेमों का शहर। मेरा भी यही ख्याल है इस्माइल। अगर हम लोग सदोम में रहते तो वो ना होता बर्बाद, क्योंकि अपने खानदान में ही हैं 10 से ज्यादा रास्तबाज। उनके लिए मुझे वादी चला जाना चाहिए था और लूत को इन पहाड़ियों पर छोड़ जाता। तब लूत भी जिंदा रहता और उसकी बीवी और बेटियां भी। लूत ने ही इसे चुना था मेरे आका। अगर हम कुछ वक्त वहाँ रह पाते तो मुझे लगता है कि हम 10 से कम रास्ताबाज होते। वहाँ तो उससे भी कम है। इंसान के दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, तो बेहतर है कि हम खुद ही अपनी हिफाजत करें, वरना हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। यहाँ सिर्फ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। चलो चलकर कपड़े कुएं पर धोएं और कुछ पानी लेकर आए। बेचारा लूत।
आका इब्राहिम, आका इब्राहिम। अलीअज़र, क्या बात है अलीअज़र? लूत जिंदा है मेरे आका। लूत जिंदा है? कहाँ है वो? अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। मुझे मालूम था अल्लाह रहीम है और रास्तबाज भी। लूत एक ईमानदार शख्स था। अल्लाह ईमानदारों पर रहम करता है। कहाँ है वो? हम जश्न मनाएंगे अलीअज़र। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता तो हम उसको जाकर ले आएंगे। कहाँ है वो? बताओ। हो सकता है वो खुद यहाँ आ जाए मेरे आका। हो सकता है। अलीअज़र, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ नहीं आ सकता? मेरे आका, वो अपने मुनासिब वक्त पर आ जाएगा अगर वो आना चाहेगा तो, लेकिन शायद वो शर्मसार है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब वो आ सकता है आएगा। आकाए मोहतरम, आप जानते हैं कभी कभी खादमीन के लिए बेहतर होता है कि वो कुछ छुपा कर रखें। इसके अलावा अलीअज़र, एक समझदार इंसान होने के नाते तुम जानते हो कि कैसे राज को छुपाया जाए। मोहतरमा, आपकी जिल्द ताजा और चमकीली है। और मेरे पिस्तान फिर से बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इब्राहिम ने भी इस पर गौर किया। आप में एक दोशीजा की महक आ रही है। जितना तुम जान रही हो उससे ज्यादा। जरा मुझे देखो तो, क्या कोई कह सकता है कि मैं 90 साल की हूँ? आकाए मोहतरम, क्या हुआ? आपको दूसरा बेटा मिल गया। इसहाक, अल्लाह की रहमत हो सारा, रहमत हो। ये मेरा बेटा है इसहाक। जरा देखिए तो, अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया है और सब ये जो सुनेंगे बहुत खुश होंगे। कौन यकीन करेगा कि सारा को एक बेटा हुआ है। मैंने अपने बुढ़ापे की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया। इसहाक, मेरा बेटा। अब्बा जान, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। ये ठीक नहीं होगा। वो अभी नाजुक है। अपने भाई को इसे लेने दो। लो इस्माइल, मजबूती से पकड़ो इसे। मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम खुशकुन है और तुम और मैं साथ में खुश होंगे। अम्मा जान, आप मेरे शिकार के कपड़ों को रफू कब करेंगी? इन्हें तमार के पास ले जाओ, वो इन्हें हंसी खुशी रफू कर देगी। अम्मा जान, इन कपड़ों को आपने अपने हाथों से बनाया था। मैं इन्हें पहनकर हर जगह फक्र महसूस करता हूँ। इन्हें मेरे लिए रफू कर दें। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अम्मा जान, मुझे खजूर का रोट खाना है। आपने काफी वक्त से मुझे नहीं खिलाया। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इज़हाक के साथ मसरूफ हूँ। मेरे भाई इज़हाक के पैदा होने से पहले आप मेरे लिए बनाया करती थी। जाओ, जाकर हाजिरा से कहो, वो तुम्हारे लिए रोटी बना देगी। नहीं, मुझे आपके हाथों का बना अच्छा लगता है। इज़हाक मेरा सारा वक्त ले लेता है। आपके पास अपने बेटे इस्माइल के लिए वक्त नहीं, लेकिन अपने बेटे इज़हाक के लिए वक्त ही वक्त है, रात और दिन। देखो, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद के खेमे में जाना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि इज़हाक तुम्हें तकलीफ दे। तुम एक मर्द हो और तुम्हें मर्दों के साथ रहना चाहिए। यह सही है कि सब मुझे मर्दों की तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आपके पास होता हूं तो मैं अपने आप को फिर से बच्चा समझने लगता हूं। मैं खुद को महफूज और बाखबर महसूस करता हूं जब मैं आपके साथ होता हूं।
जाओ, मुझे अपने बेटे इसहाक को दूध पिलाना है। अब्बाजान, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। तुम अली अजहर को अपने साथ मदद के लिए क्यों नहीं ले जाते? आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी मददगार हैं। दुआएं अब्बाजान। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखे और तुम्हें दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमाए। अब्बाजान, आज आप हिरन का गोश्त खाएंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो। तो आकाए मोहतरम, मैं अपने खच्चर ले जाकर उसकी सवारी करूंगा। ठीक है, ले जाओ। मैं चाहता हूं तुम हिरन लाओ, ना कि कोई बकरी लेकर आओ, जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। आप फिक्र ना करें मेरे आका, पहाड़ियों पर चरवाहे मौजूद हैं और ज्यादा दूर नहीं, मैं तो बस शिकार करने वादी में जा रहा हूँ। अल्लाह आपके साथ हो। इस्माइल, इसहाक के साथ अच्छे से रहो, उसे तंग मत करो। खेलने दो ना उन्हें। जरा ये गेहूं चुन डालो। मेरा बेटा बढ़ रहा है। कौन सा बेटा? मेरा बेटा इसहाक। इस्माइल, ऐसा मत करो, मार डालोगी क्या? मैं नहीं चाहती वो मेरे बेटे के साथ इस तरह खेले। जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। तुम दोनों बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं करती। क्या कहना चाहती हो तुम? देख रही हूँ कि तुम किस तरह इसहाक के साथ पेश आती हो और इस्माइल के साथ तुमने क्या बर्ताव शुरू कर दिया है। लेकिन इस्माइल बहादुर और समझदार है। उसका बर्ताव शहजादों जैसा है। जब तुम उसे झिड़क देती हो तुमसे जबान तक नहीं लड़ाता वो। देखो, तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या इसका कोई मतलब नहीं कि 13 बरस नहीं 14 बरस तक इस्माइल तुम्हारे खेमे में पला बड़ा है, ये सोचकर कि वो तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। उसे मुस्तरद करने से उसे क्या महसूस होगा सारा? लेकिन उसके पास एक माँ है और वो तुम हो। क्या तुम उसकी माँ नहीं बन सकती हाजिरा? वैसे भी उसकी असली माँ तो तुम ही हो। काश कि मैं उन गुजरे हुए बरसों में भी होती। तुमने उसे मुझसे ले लिया, तुमने उसे गोद लिया और अपने खेमे में उसकी परवरिश की। मेरे खेमे में नहीं। तुम हमेशा उसकी माँ रही हो। इब्राहिम उसके बाप हैं और वहाँ लड़कों को अपनी शिनाख्त का तायन करना चाहिए, औरतों के खेमे में नहीं। तो तुम उसके लिए मुझे इल्जाम न दो जो मेरे लड़का पैदा करने के बाद हुआ। तुम उनके साथ एक सा बर्ताव क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें उसकी वो ठेस नजर नहीं आती जो उस लड़के की आंखों में तुम्हें खुश करने की कोशिश में पैदा होती है? क्या तुम उसके गालों पर बहते आंसू नहीं देखती जब तुम हर बार उसे मक्खी की तरह उड़ा देती हो? हाजिरा, मैं उसे अकेला रहने पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब मेरे पास भी देखभाल के लिए बच्चा है और वो मेरा सारा वक्त ले लेता है। क्या तुम ये नहीं जानती कि प्यार छुड़ाना ज्यादा मुश्किल है? इसकी बनिस्बत बच्चे से छाती का दूध छुड़ाया जाए। क्या तुम ये नहीं जानती कि इस तरह तुम इस्माइल को कत्ल कर रही हो? तुम जालिम हो। तुम्हारे दिल में रहम या दर्दमंदी की रमक तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मत भूलो कि मैं ही थी जिसने तुम्हें इब्राहिम के पास भेजा। तुम्हारी अपनी खुदगर्ज वजूहात के लिए। निकल जाओ मेरे खेमे से। यकीनन अगर तुम इस्माइल को भी बाहर फेंक सको तो।
मुझे बाहर फेंक देना ज्यादा आसान होगा। क्या कहा आसान? मेरे पास आसानी से कुछ भी नहीं आता। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो। तुम मुझे आखिर ये सिला दे रही हो जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे इस्माइल के लिए किया? तुम तो एक बहुत ही नाशुक्रगुजार औरत हो। इब्राहिम, हाजिरा और इस्माइल को यहाँ से जाना ही होगा। सारा, इस्माइल मेरा बेटा है और हाजिरा मेरी कनीज। मैंने उसे अपनी बीवी बनाया है। उसे मैंने आपको दिया था। तुमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है और वो तुम्हें अपनी माँ समझता है। उसकी माँ है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो सारा? इस कनीज के बेटे ने इसहाक को तकरीबन मार डाला होता। इस छोटी सी बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। इरादा सच साबित होगा तब आप समझेंगे। वो इस्माइल ही है जो हमारे बेटे का पीछा करता है, उसे अम्मा का प्यारा पुकारता है और उसका मजाक उड़ाता है नौकरों के सामने। 2 दिन पहले उसने इसहाक को मार ही डाला होता। मैं उस पर यकीन नहीं करता। इस्माइल हमेशा संजीदा और समझदार है। इब्राहिम, आपको भरोसा नहीं या आप उसकी बुज़दिली से इनकार करते हो क्योंकि उसकी पासदारी करते हो? सारा, मुझे अपने दोनों बेटों से मोहब्बत है। आप इसहाक से ज्यादा इस्माइल से मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है उस पर मेहरबान है क्योंकि वो पहलोठी का है। उसे आपको खुश करना है। आपने उसे पाला है अपने जैसा बनाने के लिए। वो 19 साल का हो चुका है। अब उसकी अपनी एक शख्सियत है। वो एक आदमी है, एक बेहतरीन आदमी, और इसीलिए मैं उसके साथ अलग सलूक करता हूं। मैंने नौकरों को वो कहते सुना है जो इस्माइल हमारे बेटे के लिए कहता है। वो उसे पुकारते हैं इसहाक अम्मा का प्यारा है। तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है, उसकी बात को मना न करके। इसलिए उसका किरदार कमजोर हो गया है और हर बात के लिए वो तुम पर इन्हिसार करता है। आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आप भी उससे प्यार करेंगे। उसको दूसरे बच्चों की तरह मजबूत बनना होगा। लेकिन वो तो अभी सिर्फ 5 साल का है। वो एक अच्छे दिल का है, शरीफ है, आपके हाथ में चिकनी मिट्टी की तरह है। जैसा चाहें उसे ढाल सकते हैं। उसे सिखाइए जैसे आपने इस्माइल को सिखाया। मैं वैसा ही करूंगा। सही वक्त आने पर मैं उसे सिखाऊंगा। आप अपने वादों से बहलाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सारा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? यही कि हाजिर और इस्माइल अब यहाँ से चले जाएं। तुम नादानी की बात कर रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मुझ पर हाजिरा के लड़के को तरजीह दे रहे हैं? तुम सब मेरे अहले खाना हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, किसी की नहीं। हाजिर और इस्माइल को अब अपने घर वापस जाना ही होगा। और उनका घर कहाँ है सारा? मिस्र या कहीं और, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इनसे पीछा छुड़ाइए। मैं ये हालात और नहीं झेल सकती। सारा, हम सब उनके जिम्मेदार हैं। इब्राहिम, शायद इस्माइल की तौलीद एक गलती थी। अल्लाह ने तब अपना इरादा जाहिर नहीं किया था और हमने वही किया जो उस वक्त हमें बेहतर लगा। इस्माइल मेरा बेटा है, मेरा पहलौठी का बेटा। तुम जो कह रही हो वो करना मुश्किल है। क्या तुम मुझसे ऐसा करवाना चाहती हो जो मुझे मार डाले? आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए सारा। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इसहाक आपका प्यार उस लड़के के साथ नहीं बांट सकता। इब्राहिम, तुम कुएं को जहरीला कर दो ताकि उस कुएं से कोई भी पानी ना पी सके। आप एक औरत के मुशाहिदे पर भरोसा कीजिए। मैं जानती हूँ इसहाक के लिए क्या बेहतर है। आपको उन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अब मैं जा रही हूँ।
या अल्लाह, मालिक मुझे मत छोड़ना। मैं अपने बेटे इस्माइल से दिल की गहराई से मोहब्बत करता हूं। मैंने 14 साल उससे इस तरह मोहब्बत की है जैसे कि वो वादा किया हुआ बेटा था। मैं अपने ख्यालात और जज्बात कैसे बदल सकता हूं? इस्माइल मेरा गोश्त और खून है। जो कुछ भी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता था वो सब मैंने इस्माइल में पाया। ओह अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझे बता कि मैं क्या करूं इससे पहले कि मैं दर्द से मर जाऊं। और अब्राम पर यह मुनकशिफ हुआ कि लड़के और कनीज बीवी के लिए अफसुर्दा ना हो। इस पर ध्यान दो जो सारा कहती है, तेरी कौमों के लिए जो इजहाक से आएंगी, लेकिन इस कनीज के बेटे से भी मैं एक कौम बनाऊंगा, इसलिए कि वो भी तेरा बीज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात बिगड़ जाएंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने भी नहीं मेरे बेटे। ये बहुत दर्दनाक है। इस्माइल मेरे बेटे, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। वो तुम्हारे लिए रो रहा है। अपना और अपनी अम्मा का अच्छी तरह ख्याल रखना। जैसा कहे वैसा करना। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी अम्मा का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा अब्बा जान। इस्माइल एक अच्छा लड़का है। मैं जानता हूं। और आपका ख्याल कौन रखेगा अब्बा जान? मैंने खुद को अल्लाह के हाथों में दे दिया है। मैं फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जाओ जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं जिस पर मुझे अफसोस हो। मैं सारा को अलविदा कहना चाहता हूँ। ये मुनासिब नहीं होगा। पर यह भी तो मुनासिब नहीं मैं उन्हें बगैर अलविदा कहे चला जाऊं। वही तो तुम्हें दूर भेज रही है। हो सकता है ये अल्लाह की मर्जी हो। मैं 14 साल तक उनके खेमे में रहा हूं, उनकी गोद में पला हूं। एक लफ्ज कहे बिना मैं कैसे जा सकता हूं? इसलिए सारा को अलविदा कहने जाने दो। वो एक समझदार बच्चा है। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। जाओ। अम्मा, सारा, इस्माइल, हम जा रहे हैं। शायद हम फिर कभी मिल ना पाएंगे। सलामत रहो इस्माइल। अलविदा मेरे भाई। अपने अम्मी और अब्बा जान के लिए अच्छे बेटे बनना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इस्माइल।
हिम्मत रखो मेरे बेटे। ये मेरे लिए मुश्किल की घड़ी है। हम सबके लिए मुश्किल की घड़ी है। हमें क्यों जुदा होना पड़ रहा है? शायद अल्लाह की यही मर्जी है। शायद ये सारा की मर्जी है। पता नहीं मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। तुम एक हौसलामंद इंसान हो। तुम किसी भी चीज पर गालिब आ सकते हो। मैं आपकी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहती हूँ इब्राहिम। अल्लाह का तुम पर फजलो करम हो मेरे बेटे। चलो बेटे, इस दिन का गम भी गुजर जाएगा। चलो इस्माइल, खुदा हाफिज कह दो। रुको बेटे। चलो इस्माइल। अल्लाह हाफिज। पीछे मत देखो मेरे बेटे, आगे देखो। अगर पीछे देखोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। सारा, आज जो मैंने किया मैं बयान नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं इब्राहिम, आप नहीं कर सकते तो मैं आपसे बयां करती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, वो मेरा बेटा था। आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे आपने मार डाला हो। मैंने इस लड़के को दूर कर दिया, ना कि तुम्हारे लिए और ना इसहाक के लिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना नहीं, है। तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने लड़के को इसलिए दूर कर दिया है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर वो पैदा ना हुआ होता तो आज हमें ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। तुम मेरी समझ में नहीं आ रही हो औरत। इस्माइल तुमसे मोहब्बत करता था। तुमने उसे 14 साल तक पाला पोसा। और आप मेरे बेटे इसहाक को मुस्तरद कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा बच्चा है और इस्माइल हमारा गुनाह। हमने गुनाह किया था। नहीं खातून, इसहाक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बेटा है, और इस्माइल मेरा बेटा हमारा गुनाह नहीं। मिस्र छोड़ना और फिरौन से झूठ बोलना हमारा गुनाह था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। क्या तुम चाहती हो कि फल वक्त से पहले पक जाए ताकि तुम उसे कच्चा उठा लो और उसे सड़ता देखो? हमने अल्लाह के मंसूबे के लिए जल्दबाजी की। जो भी था अब जा चुका है। अब हमें इसी हाल में जीना है।
पानी संभालो इस्माइल। प्यासी जमीन को ये पानी पी लेने दो। बगैर पानी के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुमसे किसने कहा कि मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ? मेरे पास जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। और तुम्हारी माँ का क्या इस्माइल? मेरी अम्मा, सारा, हाजिरा, सारा। उठो मेरे बेटे। सारा, उठो। चली जाओ, चली जाओ, मुझे मरने के लिए छोड़ दो। इस्माइल, उठो मेरे बेटे। क्या हुआ हाजिरा, क्यों परेशान हो? डरो मत, क्योंकि अल्लाह ने उस लड़के की आहो बुका सुन ली है। उठो, उस लड़के को उठाओ, उसकी देखभाल करो, क्योंकि मैं इससे एक अजीम कौम बनाऊंगा। उठ जा बेटे। इस्माइल, उठ जा मेरे बेटे। अल्लाह हमारे सफर को जारी रखना चाहता है और उसने पानी भेजा है। इसे पी लो मेरे बेटे। मुझे मेंढा मैदान में मिला है। मैं रात भर इसे ढूंढता रहा। लाओ इसे मुझे दो। अब्बाजान, इन खूबसूरत परों को देखिए। इनसे बेहतरीन शिकारी तीर बनेंगे मेरे बेटे। पर मुझे जाल और फंदे से शिकार करना पसंद है। अब्बाजान, क्या आप कल मेरे और अली अजहर के साथ शिकार पर आएंगे? जाओ मेरे बेटे, सीधे निशाना लगाओ और अच्छी तरह। क्यों अब्बा हमारे साथ शिकार पर नहीं आए? अरे बेटा, उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं।
मुझे याद है वो कैसे इस्माइल के साथ शिकार पर जाया करते थे। हाँ, जाते तो थे। क्या मेरे साथ इसलिए नहीं आया कि मुझे कमान इस्तेमाल करना नहीं आता? तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी तुमसे बेहतर जाल नहीं बिछा पाता। लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ नहीं आते जैसे इस्माइल के साथ जाया करते थे। सुनो बेटे इसहाक, जानते हो इंसान की जिंदगी की कुछ बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो इस्माइल को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो उनकी मदद करता था और लोग उनसे डरते थे। लेकिन बेटा, तुम उनकी दूसरी तरह मदद करते हो और उन्हें तुम पर बहुत फख्र है, और तुम बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद भी हो। तुम खलीक हो और तुम अपनी माँ को फाखिर बनाते हो। अब्बा इस्माइल को चाहते थे, सच कह रहा हूँ ना? हाँ यकीनन, लेकिन उन्हें तुमसे भी मोहब्बत है। लेकिन वो उससे ज्यादा प्यार करते थे। नहीं, तुमसे ज्यादा नहीं। देखो बेटा, लोग एक दूसरे से अलग अलग अंदाज से प्यार करते हैं, लेकिन तुम उनका मुवाजना नहीं कर सकते। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। तुम्हें इस्माइल जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसहाक हो जाओ और तुम्हारे वालिद तुमसे मोहब्बत करेंगे। अचानक एक आवाज इब्राहिम से कहती है, ए इब्राहिम। इब्राहिम जवाब देते हैं, मैं हाजिर हूं अल्लाह पाक। वो सजदे में गिर जाते हैं और आवाज कहती है, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आप अभी तक जाग रहे हैं आका? मैं तो आज रात खेमों की रखवाली कर रहा हूं। काश मैं भी कर पाता, लेकिन अली अजहर, मैं तो पलक झपका कर सो भी नहीं सकता। क्यों नहीं मेरे आका? जब रस्सी पर वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो वो कस जाती है या टूट जाती है। आप बहुत मजबूत हैं मेरे आका, टूट नहीं सकते। मैं अपना चक्कर पूरा करके आता हूं, फिर बातें करेंगे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तब तक सो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किलात आपके लिए बड़ी है। ठीक है अली अजहर, जाओ। या अल्लाह, तू बुलंदो बाला है, मैं तेरा हुक्म बजा लाता हूं। सामान बांध लो,
हमें जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इब्राहिम, 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 आप इस तरह बगैर कुछ बताए कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ियों पर। किस लिए? मैं शर्त लगा सकती हूँ, यह कुर्बानी का मामला है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो इसहाक? मुझे पता नहीं। कुर्बानी की तैयारी है? हो सकता है। तुम सच कह रहे हो? तुम सचमुच मुझे जानती हो सारा? चलो चलो, सब चलते हैं। मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। कह दिया ना, तुम नहीं आ सकती सारा। इतने सवेरे खेमों के बाहर आप छुप छुपा कर क्या कर रहे हैं? मैंने कल रात खेमों के आसपास आपको चक्कर लगाते देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा, अपने ख्यालात को बेलगाम दौड़ने ना दो। अल्लाह का हाथ हमारे अमल की रहनुमाई कर रहा है। चलो चले। अब्बा जान। हाँ मेरे बेटे। क्या हाल ही में आपने इस्माइल के बारे में कोई खबर सुनी? हाँ, खबर मिली है कि उसकी बीवी हामिला है। ये उसका दूसरा बच्चा होगा? हाँ। अब्बा जान, जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या आप मिस्र जाकर मेरे लिए भी एक बीवी लाएंगे, जैसा कि हाजिरा ने इस्माइल के लिए किया? तुम किसी मिस्री से शादी नहीं करोगे, वो हमारे कबीले के नहीं हैं। हाजिरा इस्माइल के लिए दुल्हन ढूंढ कर लाई है फिरौन के महल से। हो सकता है वो शाही घराने की हो। तो हमारे कबीले वाले कहाँ हैं? हारान में, जहां मेरा भाई नाहोर और उसका खानदान रहता है। वो तुम्हारा चचा है। क्या आप मेरे लिए वहां से दुल्हन लाएंगे? फिलहाल हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा मैं खुद ख्याल रखूंगा। पहले हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा अब्बा जान, जैसा आप चाहें। न जाने इब्राहिम इसहाक को कहाँ ले गए हैं। कहीं इस फिक्र में मैं मर न जाऊं। नहीं, मैं अपनी फिक्रों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। सारा, पुरसुकून हो जाओ। क्या कोई भयानक काम इसहाक के साथ होने वाला है? या अल्लाह, मेरे दिमाग से ये तमाम डरावने सवालों को खत्म कर दे। ये है वो जगह। तुम मवेशियों के साथ यहीं रुको। मैं आपके साथ आता हूँ आका। नहीं नहीं, मैं और लड़का पहाड़ियां चढ़ेंगे, इबादत करेंगे और वापस आ जाएंगे। मेरे साथ आओ बेटे। लकड़ियों का ये गट्ठा भी ले चलो।
आओ। अब्बा, हाँ मेरे बेटे। हमारे पास लकड़ियां हैं और आग भी है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए मेंढा कहाँ है? मेरे बेटे, अल्लाह मेंढा देगा। तुम चलो मेरे साथ। आओ चलते हैं। आओ मेरे बेटे, मसीबाह बनाने में मेरी मदद करो। वो अपने साथ मेंढा नहीं ले गए। और आका इब्राहिम और इसहाक वो दोनों लकड़ियां लेकर जा रहे हैं और हम सब यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्या तुमने देखा कि सारा कितनी फिक्रमंद थी? इब्राहिम ने ये सब छुप छुप कर किया था। वो जानती थीं कि ये शिकार की तैयारी नहीं है। पर वो अपने बेटे को कुर्बान नहीं करेंगे। आखिरकार हर खुदा इंसानी कुर्बानी का मुतालिबा करता है, तो इब्राहिम का खुदा क्यों ना करे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इसहाक, मेरे बेटे, मैं तुम्हें समीम कल्ब से मोहब्बत करता हूं। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अचानक एक आवाज पुकारती है, इब्राहिम, इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू अल्लाह से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। इसहाक, अल्लाह ने हमारे लिए एक मेंढा भेजा है। उठो, आओ मेरे बेटे। आओ।
वो मेंढक तुम्हारे बदले में जान बहक हुआ मेरे बेटे। अब्बा जान, मैंने खुद अल्लाह की आवाज सुनी जब उसने आपसे बात की। हमें इस जगह को यूं पुकारना चाहिए, अल्लाह ने खुद को मुनकशिफ किया। इब्राहिम ने अल्लाह की आवाज को कहते सुना कि तूने अपने बेटे को भी दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्या आपने अल्लाह की आवाज सुनी अब्बा जान? तुम एक अच्छे लड़के हो। दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, लेकिन तुमको सिर्फ अल्लाह की आवाज पर तवज्जो देना है। आओ मेरे बेटे। ओ अल्लाह तुम्हारी माँ की मदद करे जब वो सुने कि मैंने यहाँ इस पहाड़ी पर क्या किया है। मैंने उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। तुम्हारी माँ ने हम दोनों से बहुत दुख झेला है। अम्मा ने सोचा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें इस बात का शक था। वो जानती थी कि मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ। अब्बा जान, हमें जल्दी से जाके उन्हें मुतमईन करना चाहिए। चलो मेरे साथ मेरे बेटे, चलो। इसाक, अल्लाह ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? आपने मेरे दिल को फाड़ा और जाकर के सीना निकाल लिया। सारा, अपने दिल को ऐसा सख्त ना करो। हम कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। क्या हमने उससे कुछ नहीं सीखा? मैं तुमसे कैसे बताता कि क्या करने जा रहा हूं, जबकि तुम्हारा इस तरह का रद्द अमल है। तो तुम इस रद्द अमल का इजहार करती? हरगिज नहीं करती सारा, हरगिज नहीं करती। इजहार क्यों और इस्माइल क्यों नहीं? इस्माइल जा चुका है, इजहाक अब भी हमारे साथ है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपकी वजह से काफी दुख झेल चुकी हूँ। जाइए, लड़की को मेरे पास छोड़िए। काफी कुछ सह चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन आपको माफ कर दूंगी। मैं और ज्यादा देर ऐसे नहीं खड़ी रह सकती। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सारा, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता सारा। इब्राहिम, मेरे आका इब्राहिम। अलीअज़र, आपको जल्द से जल्द इब्रान जाना चाहिए, क्योंकि खातून मोहतरम सारा को आपकी जरूरत है। क्या हुआ अलीअज़र? कुछ बताओ तो। खातून सारा बीमार है। सारा मर चुकी है ना? बताओ, सारा मर चुकी है ना? जी हाँ। जाओ, मैं तुमसे आ मिलूंगा। जाओ। नहीं मेरे आका, मैं दरिया पर आपका इंतजार करूंगा। जाओ। सारा, अल्लाह तुम्हारे नाम पर रहमत बरसाए। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया।
शुक्र है अल्लाह पाक, जो वक्त मैंने सारा और तेरे वादे के साथ गुजारा।